परमेश्वर के वचन की ओर करेंगे और हमारा जो मनन का मैसेज रहेगा वो लूका का सुसमाचार उसका चौथा अध्याय 31 से 44 पद तक हम देखेंगे। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 4 वर्सेस 31 थ्रू 44, 31 वचन से लेके 44 पद तक। और परमेश्वर के वचन को आदर देते हुए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। यह परमेश्वर का वचन है और यहाँ पे लिखा है, फिर वह गलील के कफरनहूम नगर को गया और सबत के दिन लोगों को उपदेश दे रहा था। वे उसके उपदेश से चकित हो गए क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है? तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उससे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। इस पर सबको अचंभा हुआ और वे आपस में बातें करके कहने लगे, ये कैसा वचन है? क्योंकि वह अधिकार और सामर्थ के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वह निकल जाती हैं। इस प्रकार चारों ओर हर जगह उसकी चर्चा होने लगी। वह आराधनालय में से उठकर शमौन के घर में गया। शमौन की सास का ज्वर चढ़ा हुआ था और उन्होंने उसके लिए उससे विनती की। उसने उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा और ज्वर उतर गया और वह तुरंत उठकर उनकी सेवा टहल करने लगी। सूरज डूबते समय जिन जिन के जहां लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वह सब उन्हें उनके पास ले आए और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और दुष्ट आत्माएं भी चिल्लाती और ये कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है, बहुतों में से निकल गई। और वह उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था क्योंकि वह जानती थी कि वह मसीह है। जब दिन हुआ तो वह निकलकर एक सुनसान जगह में गया और भीड़ की भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आई और उसे रोकने लगी वह उनके पास से ना जाए। परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं। और वह गलील के आराधनालयों में प्रचार करता रहा। ये परमेश्वर का वचन है। कृपया बैठ जाएं, हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं कि आपके वचन हमारे सामने हैं, जिसको हम सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारी विनती आपसे ये है कि जो हमारे पास नहीं है वो आप हमें दें, जो हम है नहीं वो आप हमें बना, जो हमारी अभिलाषाएं इच्छा नहीं है वो पवित्र आत्मा के जरिए से हमें उत्पन्न कर। आप हमसे बातें करें प्रभु। हमारी परिस्थितियां, हमारे हालात में आपका वचन जीवित है जो आज भी बात करता है। तो होने दीजिए कि आप हमसे बात करें और हमारे कानों को खुला रखें, हमारी आत्मा को आपके साथ जोड़ें ताकि हम आपको सुन सकें जब आप हमसे बोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम देख रहे हैं लूका उसका चौथा अध्याय 31 से लेके 44 पद तक। अभी तक जब हम लूका के पिछले अध्याय शुरू में देखते हैं, पहले पद से लेके 30 पद तक, जो हम पिछले सप्ताह देख रहे थे कि किस तरह जब यीशु मसीह अपनी सेवकाई को शुरू करते हैं तो शुरुआत में ही उनका सामना जो है शैतान के साथ होता है। ऐसा नहीं कि शैतान जो था वो यीशु मसीह की परीक्षा कर रहा था, बट दैट एवरीथिंग बैक देन वाज डिजाइन्ड बाय द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की इच्छा के तहत हर चीज को जो है निर्माण किया गया था। और जब हम तीसरे अध्याय से लेके 9 अध्याय तक पढ़ते हैं तो वहां पे एक विशेष चीज है जिसके ऊपर लूका जोर दे रहा है। वो इस बात को साबित करना चाहता है कि परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह की पहचान क्या है। What is the identity of Christ when he comes in the world as a human being? एक मनुष्य होने के नाते जब यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण करके संसार में आते हैं तो उनकी पहचान क्या है। इसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि आप ये भी याद रखें कि यीशु मसीह जब संसार में हैं वो 100% मनुष्य और 100% ही परमेश्वर है। उसकी छवि में, उसकी पहचान में, उसकी आइडेंटिटी में किसी भी तरह का कोई भी
भेदभाव नहीं है, जहां ऊंच नीच नहीं है। यीशु मसीह जो स्वर्ग में विराजमान सिंहासन पे थे, वो ही उतने प्रतिशत ही परमेश्वर जब वो पृथ्वी पे मनुष्य के रूप में है, तब भी वो उतने ही सक्रिय, क्रियाशील और सामर्थी हैं। लेकिन चुनौती हमारे सामने ये है कि इस पड़ाव में जब लूका इस कथन को लिख रहा है या सुसमाचार को आगे बढ़ा रहा है, तो वो क्यों इन चीजों को ले आया, जहां पे एक स्त्री का बुखार ठीक हो रहा है, एक व्यक्ति में दुष्ट आत्मा निकाली जा रही है। और अचंभा कर देने वाली बात यह है कि जब सब कुछ सही चल रहा था, तो यीशु मसीह वहां से जा निकलते हैं, एक सुनसान जगह में चले जाते हैं। अगर मैं या आप यीशु मसीह की जगह होते, तो मैं सोचता हूं कि हम कभी भी उस जगह से नहीं जाते, क्योंकि मैं सोचता हूं हमें हर किसी को पसंद है कि हमारी वाहवाही जो है होती रहे। That we as people must be acknowledged by the people around us. जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, हम चाहते हैं कि उनके द्वारा हमारी स्वीकृति जो है वो की जाए, हमारे होने को कबूल किया जा सके। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह को कबूल किया जाने लगा, यीशु मसीह को माना जाने लगा, जैसा 37 पद में लिखा हुआ है कि चारों ओर यीशु मसीह का चर्चा जो है वो होने लगा। उसी बीच में जब हम 42 पद में उतरते हैं, तो यीशु मसीह उस सारी भीड़ को छोड़कर एक सुनसान जगह पे चला गया। ये अभी के लिए मैं रहस्य रखना चाहता हूं, अंत में हम इसको अनपैक करेंगे, बट कहानी को शुरू से करते हैं और इसको हम इस शीर्षक के अंतर्गत देखेंगे, द अथॉरिटी, द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह की सामर्थ और उसका अधिकार, द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ जीसस। जैसा मैंने कहा कि 3 अध्याय से लेके 9 अध्याय का जब हम अध्ययन करते हैं, तो लूका इस बात के ऊपर सजग है, इस बात को साबित करना चाहते हैं कि यीशु मसीह वास्तव में है कौन है यीशु मसीह। जब हमारे सामने ये सवाल आता है, तो मैं सोचता हूं कि तरह तरह की व्याख्याएं जो है, या तरह तरह के जवाब जो है, या तरह तरह की डेफिनेशन जो है, वो हमारे सामने आ जाती है कि यीशु मसीह एक ये है। यीशु मसीह का स्तर जो है, या यीशु मसीह का कैरेक्टर जो है, उसका स्वभाव जो है वो ये है। यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह चंगा करने वाला है, यीशु मसीह मुहैया करने वाला है, इज अ गॉड राफा, है ना, चंगा करने वाला परमेश्वर, इलोहीम है वो। तमाम तरह के जो नाम हैं, जो यीशु मसीह के कैरेक्टर जो हैं, वो हमारे सामने झलकने लग जाते हैं। But then when we think of personally knowing Christ and his identity, जब हम व्यक्तिगत तौर पे ये सवाल को पूछते हैं कि यीशु मसीह है कौन, तो कहीं ना कहीं हमारे जवाब, हमारा अनुभव सीमित हो जाता है। और उस बीच में लूका इन पदों के द्वारा से हमारे लिए वो सवाल का जवाब देने में सक्षम होता है कि वास्तव में यीशु है कौन। 3 अध्याय से 9 अध्याय तक की जो सेवा है यीशु मसीह की, वो गलीली शहर में या उसके इर्द गिर्द के कस्बों में, नगरों में होती रहेगी। 9 अध्याय तक हम लूका के साथ गलील में ही रहेंगे और देखेंगे कि वो किस तरह से यीशु मसीह की आइडेंटिटी जो है, पहचान जो है, वो हमारे साथ करवाता है। और यीशु मसीह को क्या चीज है जो मसीह होने के लिए संपूर्ण बनाती है, सिद्ध बनाती है और हमारे लिए सहायता करती है, इस बात को जानने के लिए कि यीशु मसीह, यीशु जो है वो यीशु ना होकर वो यीशु मसीह है। पहली बात जो हम देखेंगे, पहला बिंदु भी रहेगा कि he has authority in teaching। सिखाने में यीशु मसीह को महारत हासिल है या उसको अधिकार है। 31-32 पद जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, वह गलील के कफरनहूम नगर को गया और सब्बत के दिन लोगों को उपदेश दे रहा था। वह उसके उपदेश से चकित हो गए, क्योंकि उसका वचन अधिकार सह था। यहाँ पे पॉज लेंगे और सोचेंगे, विचारेंगे कि जब लूका इस बात को कह रहा है कि आराधनालय में या मंदिर में जब यीशु मसीह दाखिल हुए, उपदेश करने लगे, तो क्या ऐसी बात यीशु मसीह ने बोली होगी कि वहां पे जो कलीसिया के लोग अर्थात यहूदी मत के लोग बैठे हुए थे, वो चकित हो गए। किसी परमेश्वर के दास ने इस तरह से कहा है कि सबसे कठोर चीज जो है या सबसे मुश्किल चीज जो है वो ये है कि एक मसीह को उसके पापों के लिए कन्विंस करना कि ही इज अ सिनर।
सबसे मुश्किल काम है वो, एक मसीह को इस बात के लिए कायल करना कि वो पापी है। क्योंकि एक समय आता है जब हम मसीह में आ जाते हैं और हम ऐसा भाव रखने लग जाते हैं कि अभी सब कुछ सही हो गया, हम पवित्र हो चुके हैं, हम यीशु मसीह के तुल्य उसके स्वभाव में, उसके कैरेक्टर में ढल चुके हैं। अभी हम में किसी भी तरह की कोई भी खामी जो है या किसी भी तरह की कोई कमजोरी जो है वो नहीं बची। खास तौर पे ये धारणाएं जो हैं वो सेवकों के प्रति बहुत सजग हैं। बहुत ज्यादा इस बात के बारे में सोचा जाता है कि अगर वो सेवक है, पास्टर है, पासवान है, तो मानो वो साक्षम परमेश्वर का प्रतिरूप है, साक्षात परमेश्वर है वो। नहीं, हम इस बात को भूल जाते कि इवन ही इज अ मैन, ही इज अ क्रिएशन ऑफ गॉड। लेकिन यीशु मसीह यहां पे क्या सिखा रहे थे कि लोग चकित हो रहे थे। बहुत बार जब हम कलीसिया में आते हैं, हम अभी कलीसिया के रूप में बैठे हैं, एकत्रित हैं, बहुत सारी चीजें जो मैं आपको बोलूंगा वो आम होंगी। हो सकता है कि मेरे प्रचार खत्म करने के बाद आप ये सोच रहे हो कि आज क्या था, क्या ऐसी बात है जो नई थी। सब कुछ तो पुराना ही था, वही बातों का रिपीटिशन था, उसी तरह से चर्च शुरू हुआ, उसी तरह से जो वेलकम है किया गया, खड़ा किया गया, है ना, एक गीत गा लिया गया, फिर भाई राजेंद्र आए, अपनी टीम के साथ आराधना में अगुवाई कर दिए। क्या नया था? लेकिन यहां पे जब आराधनालय में यीशु मसीह खड़े हैं, he was doing something totally different than their expectation। उनकी जो उम्मीदें थी उनसे बढ़कर या उनके अलावा कुछ वो ऐसा कर रहे थे जो उसमें पुस्तक में लिखा हुआ नहीं था, जो पैटर्न में नहीं था। He was going totally out of the order। और मेरी समस्या ये है कि जब ऑर्डर से कुछ बाहर जाता है तो मुझे बेचैनी होने लग जाती है। मैं एक प्लान के साथ चलता हूँ हमेशा। जब प्लान से कुछ इधर उधर होता है तो मुझे बहुत टाइम लगता है उसी में लौटने के लिए। लेकिन यीशु मसीह ने क्या ऐसा किया होगा? एक चीज और इसके साथ मैं ऐड करूंगा, वो ये है कि जब हम भजनों को पढ़ते हैं, ये वो भजन थे जो लोगों के द्वारा, यहूदियों के द्वारा आराधनालय में गाए जा रहे थे। और लूका 24 अध्याय बताता है कि वो भजन किसके बारे में थे? यीशु मसीह के बारे में। और यीशु मसीह जब सब्बत के दिन आराधनालय में गया, यीशु मसीह खुद वो भजन गा रहे थे अपने बारे में, उन्हीं भजनों को अपने बारे में गा रहे थे और बाद में उन्हीं भजनों का प्रचार वो कर रहे थे। और यहां पे जब वो खड़े हुए उपदेश देने के लिए, क्या उन्होंने कहा जो उनको चकित कर दिया? अभी तक जो पैटर्न में चल रहा प्रचार था वो क्या था? कल्पना करें, अब सब्बत के दिन आराधनालय में है, यहूदी लोगों के बीच में, यहां पे याजक आएगा, पुराने नियम से प्रचार करेगा, व्यवस्था की पुस्तक को खोलेगा और प्रचार क्या करेगा कि मूसा ने व्यवस्था में कहा है, क्या कहा है कि तू अपने परमेश्वर को छोड़ किसी भी देवी देवता की आराधना मत करना, तू चोरी मत करना, तू व्यभिचार मत करना, तू परमेश्वर के दिन को अर्थात सब्बत के दिन को पवित्र मानना। यही रिपीटिशन पे प्रचार जो है चल रहे थे। लेकिन जब यीशु मसीह आया तो उन्होंने क्या कहा? उसी के ऊपर, अगर तेरे मन में किसी के प्रति विचार भी उत्पन्न होता है, दैट मीन्स यू हैव ऑलरेडी कमिटेड अडल्ट्री। और जैसा यीशु मसीह ने इस बात को कहा तो मानो सब खड़े हो गए। अभी तक जो हम सुन रहे थे व्यवस्था में तो ये लिखा हुआ था कि तू व्यभिचार मत करना, लेकिन ये क्या बात कह रहा है? ये तो कह रहा है कि अगर तुम्हारे मन में भी ये बातें उत्पन्न होगी, मीन्स यू हैव डन इट, तुमने कर लिया। इसीलिए मैं बार बार अपने प्रचार में इस बात को बोलता रहता हूं कि जब तक परमेश्वर का वचन हमें बेचैन नहीं करता, इफ इट डज नॉट मेक अस अनकंफर्टेबल टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड, दैट इज नॉट द वर्ड ऑफ गॉड। यदि परमेश्वर का वचन जब हम सुन रहे हैं हमें बेचैनी नहीं हो रही, हमारी आंखों कानों में खुजली नहीं हो रही, हमें परेशानी नहीं हो रही, दैट मीन्स कि वो परमेश्वर का वचन नहीं है। और कोई भी वचन आप उठा के देखें, यीशु मसीह के द्वारा जो उपदेश आराधनालयों में
किए जा रहे थे। हर उपदेश के बाद क्या था? रिस्पॉन्स था। मैनी ऑफ दोज पीपल वर अगेंस्ट क्राइस्ट। धक्के देके बाहर निकाला जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो बातें बोल रहा था जो लोग सुनना नहीं चाहते। एंड दैट्स व्हाई दे वर स्टन्ड, दे वर शॉक्ड। चकित हो रहे थे, हैरान हो रहे थे कि ये कैसा प्रचार है, ये तो व्यवस्था को अबॉलिश कर रहा है। हैरान हो रहे थे। बट ही हैज अथॉरिटी इन टीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड। और यीशु मसीह को वो अधिकार था कि वो अधिकार के साथ परमेश्वर के वचन को सिखा रहे थे और वो लोगों को बेचैन, शॉक कर रहे थे, चकित कर रहे थे। आश्चर्य उनको हो रहा था कि ये क्या नया रेवलेशन जो है वो आन पड़ा है। क्यों यीशु मसीह नई बातें लेके आ रहे हैं? बहुत बार जब हम यीशु मसीह के बातों को, प्रचार को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि यीशु मसीह नया प्रचार करने उतर पड़े हैं। He was totally revealing the word of God that was once concealed in the New Old Testament. यीशु मसीह अपने प्रचार में पुराने नियम को जो छुपा लिया गया था नए नियम में उसको प्रकाशित कर रहे थे। That's what he was doing. He was elaborating the word of God. और जब उसका प्रसंग, उसकी व्याख्या की जा रही थी तो बहुतों को परेशानी हो रही थी, बहुत जन हैरान हो रहे थे। और ये उन बहुतों में से एक पद ऐसा है कि जब लोग चकित तो हुए, हैरान तो हुए, but they did not worship the Lord. बहुत जगह पे सुसमाचार में आप पाएंगे कि जब भी लोग हैरान होते थे, चकित होते थे, they turn to worship the Lord. वो मुड़ते थे, फिरते थे और परमेश्वर की आराधना करने में जुट जाते थे। लेकिन यहां पे सिर्फ हैरान हुए। किस बात पे? यीशु मसीह अधिकार के साथ सिखा रहा है। दूसरी बात जो हम सीखते हैं यहां पे कि जीसस हैज द पावर एंड अथॉरिटी ओवर डीमंस। शैतान के ऊपर या दुष्ट आत्माओं के ऊपर जो है यीशु मसीह को अधिकार दिया गया या उसको अधिकार है। क्या हुआ? 33 पद में बताते हैं कि आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूं तू कौन है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रहे और उसमें से निकल जा। यहां पे गंभीर और महत्वपूर्ण बात ये नहीं कि दुष्टात्मा निकल गया। ये भी महत्वपूर्ण बात नहीं है कि शैतान जो था, दुष्ट आत्मा जो थी, वो यीशु मसीह की पहचान कर रही थी। लेकिन जो अचंभा कर देने वाली बात है वो ये है कि यीशु मसीह की पहचान जब शैतान के द्वारा की जा रही थी तो यीशु मसीह ने क्या बोला उसको? चुप रहे। एक समय में पूरे भरे आराधनालय में यीशु मसीह की सही पहचान जो है वो हो रही है, लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि चुप हो जा, मेरे बारे में कुछ भी पता। मैं सोचता हूं कि कई बार ऐसा लगता है ना कि अगर यीशु मसीह शैतान को अलाउ करता कि जा भाई तू प्रचार कर मेरे बारे में, जल्दी प्रचार हो जाना था। वो लोग जो आज भी मसीह को नहीं जानते वो भी जान जाते कि यीशु मसीह कौन है। लेकिन उसमें होता क्या? जो यीशु मसीह को जानते वो कैसे होते? शैतान जैसे। शैतान यीशु मसीह को जानता है। The only problem with Satan is that he does not repent. जो समस्या शैतान के साथ है वो ये है कि वो पश्चाताप नहीं करता। वो अपने पापों को जानते हुए भी अपने पापों से फिरता नहीं है। यहाँ पे उसको यीशु मसीह बोलने नहीं देते। उसके बाद क्या होता है? जब तब दुष्ट आत्मा उससे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए इसमें से निकल गई। इस पर सबको अचंभा हुआ और वह आपस में बातें करके कहने लगे, ये कैसा वचन है, क्योंकि वह अधिकार और सामर्थ के साथ अशुद्ध आत्मा को आज्ञा देता है। ठीक है, वो उपदेश दे रहा था, हमें चकित कर रहा था, बहुत अच्छा, भी ऑल वर हैप्पी। लेकिन ये तो इसको छोड़ दूसरे पे आ गए। जैसे उसने दुष्ट आत्मा निकाली
कि अभी तक अगर पूरे हम संदर्भ को पढ़ेंगे और यहूदी मत में जब दुष्टात्माओं को निकाला जाता तो आज जो पंजाब में घटता है उसी तरह का चलन था। पूरा मनोरंजन जो है किया जाता था, आधा पौना घंटा शैतान के ऊपर लगाया जाता, भाई बता तू कहां से आया है, कितने साल से है, क्या करता है, कहां जाना चाहता है, सब कुछ पूछा जाता था उस समय में भी। और मैं सोचता हूँ कि वहीं से पंजाब भी इफेक्ट हुआ है हमारा, और हमारे देश के अन्य भाग भी हैं जो इफेक्ट हुए हैं, जहाँ पे शैतान को बजाय इसके कि चुप करवाया जाए उसके साथ खिलवाड़ किया है, मनोरंजन किया जाता है। जैसे हमारे दासों के पास मानो बहुत टाइम है, हम बैठ के बातचीत करना चाहते हैं और ऐसे जो कलीसिया के लोग हैं उनका मनोरंजन होता रहता है, देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन यीशु मसीह मनोरंजन नहीं करते हैं। जैसे ही वो बोलना शुरू हुआ, यीशु मसीह ने उसको बोला चुप हो जा। क्यों चुप करवा दिया यीशु मसीह? द रीजन बीइंग, जो कारण है वो ये है कि यीशु के पास वो अथॉरिटी है टू से द फाइनल वर्ड। अंतिम शब्दों को कहने का जो अधिकार है वो शैतान का ना होकर वो यीशु का है। और इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड नोबडी हैज द अथॉरिटी टू स्पीक बट गॉड। किसी के पास अधिकार नहीं है कि परमेश्वर की उपस्थिति में बोल सके, बजाय इसके कि सिर्फ परमेश्वर ही बोलेगा। लेकिन जब हम बहुत सारी कलीसियों में देखते हैं तो आप देखेंगे कि जैसे ही आराधना शुरू हुई, बहुत सारे शैतान का झुंड जो है एक बार में हमला कर देता है। और मुझे बहुत तरह से इसमें आपत्ति है कि जब परमेश्वर की उपस्थिति में है, जब परमेश्वर का वचन जो है बोला जा रहा है, उस समय शैतान की क्या जरूरत कि वो परमेश्वर को कुछ बोल भी पाए। और कहीं पे भी सुसमाचार में आप देखेंगे, कहीं पे भी शैतान को अलाउ नहीं किया गया कि वो यीशु मसीह की पहचान भी करे। जो शैतान कह रहा था वो गलत नहीं था। He was totally speaking the right word that was spoken to Mary by the messenger of God. क्या बोला स्वर्गदूत ने कि तू परमेश्वर का पवित्र जन है। हाँ, तू पवित्र जन है। हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है। नहीं, तू नहीं जानता मैं कौन हूं। बहुत बार हम, जैसे मैंने शुरू में कहा था, कि हम सोचते हैं कि मुझे पता है कि यीशु कौन है, but then also we don't know who Jesus is। तब भी हम नहीं जानते कि यीशु कौन है। शैतान इस बात का अंगीकार तो कर रहा था कि यीशु कौन है, लेकिन वो नहीं जानता था कि यीशु वास्तव में कौन है। और जब यीशु मसीह ने उसको बोलने ना दिया और पटक कर दुष्ट आत्मा को निकाल दिया, सभी लोग अचंभा हुए और आपस में बातें करने लगे कि ये कहते हुए कि ये कैसा वचन है, क्योंकि वह अधिकार और सामर्थ के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वो निकल जाती है। कैसा कैसा वचन है ये, क्या बोलता है ये। हमें तो इतना टाइम लगता था, ये आता है वचन बोलता है और हो जाता है, खत्म। एक ही मिनट में कहानी समझ जाती है। He has the authority over demons। इसीलिए जब हम पीछे मुड़कर चौथे अध्याय के शुरुआती पदों में पढ़ते, जहां पे परीक्षा हो रही थी, शैतान यीशु मसीह को भटकाने के लिए वचन का इस्तेमाल कर रहा था और कह रहा था कि तुझे भूख लगी है, तू पत्थरों को कह कि वो रोटी बन जाए, तो पत्थर है तेरे लिए, वो रोटी बन जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? ये भी तो लिखा है, वचन ये भी तो कहता है कि मनुष्य जो है केवल रोटी से नहीं, परंतु हर वो शब्द जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहता है। बट वी एज पीपल ओनली सर्वाइव ऑन द ब्रेड। सिर्फ रोटी पे हम लोग जो है जीवित रहते हैं। जहां पे शैतान को जब आज्ञा दी गई, फिटकारा गया, ताड़ना की गई, वो वहां से निकल गया। और एक बार फिर से लोग जो हुए अचंभित हुए, लोग हैरान हुए। और बहुत बार ये अचंबा होना वर्ड जो है, या चकित होना वर्ड जो है, उन लोगों को दिखाता है जो कलीसिया का हिस्सा होते हैं। जब चमत्कार होते हैं बड़ा खुश हो जाते हैं, बस जी अभी ये हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो माहौल से बाहर निकलते हैं, वो उनका रिश्ता जो है, या उनका जो इनकाउंटर है परमेश्वर के साथ जो हुआ था,
फेड हो जाता है, फीका पड़ जाता है और कहीं ना कहीं वो उस माहौल से प्रभाव से बाहर हो जाते हैं। लेकिन ये सारी चीजें उसके सिखाने के बारे में, उसके जो शैतान के ऊपर जो अधिकार था उसके बारे में जो चर्चाएं थी वो सारे नगर में फैल गई, सारे नगर में फैल गई। तमाम लोग जिनको नहीं भी पता था वो भी अपने बीमारों को लेकर यीशु मसीह के पास आ रहे थे। 40 पद अगर आप देखेंगे, सूरज डूबते समय जिन जिन के जहां जहां लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे वह सब उन्हें उनके पास ले आए और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया और बहुतों में से दुष्ट आत्माएं जो हैं निकल गई। The work was flourishing, बढ़ रहा था काम, उज्जवल हो रहा था काम, चंगाई पाई जा रही थी। लोगों की भीड़ जो है यीशु मसीह के साथ साथ चल रही। लेकिन क्या कोई इनमें ऐसा था जो वास्तव में यीशु मसीह के पीछे था, जो इस बात की पहचान कर रहा था कि यीशु मसीह के पास अधिकार है, ही इज अ डिफरेंट देन ऑल ऑफ अस, वो हम में से प्रत्येक जन से अलग है। सिर्फ अभी तक 31 पद से लेके अब 41 पद तक देखेंगे, सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो यीशु मसीह को जानता है। आराधनालय में बहुत सारे लोग थे, भीड़ थी, चंगाइयां लोग पा रहे थे, दुष्ट आत्माएं निकाली जा रही थी, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति था जो अचंभित नहीं हो रहा था, सिर्फ पहचान कर रहा था, और वो क्या है? शैतान। और कई बार मैं इस बात को बोलता हूं कि मैं सोचता हूं शैतान है जिसको हमसे ज्यादा बाइबल का ज्ञान होगा। हम सोचते हैं कि हम बाइबल को खोलते नहीं, पहली बात तो कि हम अपने कहीं ना कहीं मन में बिठा चुके हैं कि हमें पता है, और जो सोचता है कि मुझे पता है उसको कुछ नहीं पता है। हमारे स्कूल में हमारे टीचर पूछते थे कि आपने क्या सीखा, तो हमेशा हमारा प्रत्युत्तर था बहुत कुछ सीखा। तो उनका कहना था, जो बोलता है कि बहुत कुछ सीखा मतलब इसका इसने कुछ नहीं सीखा है। अब अगर इसको बोला जाएगा कि बताओ तो ये हर जगह पे जाएगा। When we are not specific, we go all over the place. जब हम सीमित नहीं रहते, एक खास चीज के ऊपर चर्चा नहीं कर पाते, इसका मतलब है कि हम उस चीज के प्रति फोकस नहीं है, तो हम हर दिशा में फैल जाएंगे। यहाँ पे हम वचन की बात करते हैं और यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि शैतान है जो पहचान कर रहा है, और शैतान को वचन पता है। अब सोचे, जो यीशु मसीह को टक्कर देने की जरूरत कर रहा है, उसकी परीक्षा लेने की जरूरत कर रहा है, उसको चुनौती दे रहा है कि भाई आजा मैदान में, देखते हैं कौन जीतता है। हमारे सामने आ गया तो हम क्या करेंगे? हम बाइबल खोजने जाएंगे, लेके आता हूं मैं बाइबल, देखता हूं कहां पे, फिर पद नहीं मिलेगा कहां पे लिखा हो, गूगल पे सर्च करेंगे, ढूंढेंगे, क्योंकि पढ़ा ही नहीं है ना। पढ़ा हुआ तभी तो याद आएगा, जब पढ़ा ही नहीं तो कहां पे ढूंढेंगे। इसीलिए वचन जो है उसकी जरूरत, उसकी इंपॉर्टेंस जो है, महत्व जो है, वो हमें कलीसिया को पता होना चाहिए। आज के समय में अगर सबसे कम चीज के बारे में अगर चर्चा की जाती है वो परमेश्वर का वचन है। अब देखिए, कलीसिया खत्म होने के बाद जो चर्चाएं होंगी, हर चीज की चर्चा होगी, बदन चर्चा अगर नहीं होगी तो वो वचन की नहीं होगी, क्योंकि हम भरे पड़े हैं अपनी बातों से लेके। हमारे जीवन में जो चल रहा है, जब हम आसपास में जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, उससे हम भरे पड़े हैं। जैसे भजनकार भजन 23 में कहता है कि मेरा प्याला जो है वो उमड़ रहा है, मेरे अंदर इतनी बातें हैं, वो बातों का प्याला जो है उमड़ रहा है। मैं लोगों को ढूंढ रहा हूं कि मुझे कोई मिल जाए जहां पे मैं उस प्याले को उंडेल दूं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि वो प्याला जो है वो वचन का ना होकर संसार की बातों का, मेरे अपनी अभिलाषाओं का, मेरे व्यक्तिगत जीवन में हो रही हलचलों का है, वचन का नहीं। ना सिर्फ इतना, कलीसिया का जो स्तर है या कलीसिया का जो मुख्य है, उसका केंद्र जो है अभी वचन ना होकर बाकी सारी चीजें बन चुकी है। और इसीलिए 42 पद से 44 पद बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहुत महत्वपूर्ण है कि लूका जब इस खत को लिख रहा है, इस सुसमाचार को लिख रहा है, तो वो 42, 43, 44 पद को उसमें जोड़ना जो है नहीं भूलता, जो हमें इस बात को बताता है कि ही हैज अथॉरिटी ओवर वर्ड, कहे कि उसके वचन में जो है सामर्थ्य, ही हैज अ पावर इन हिज वर्ड, कि जो वो बोलते हैं उसमें परमेश्वर की सामर्थ जो है बनी हुई है। क्या लिखते हैं 42 पद में, जब दिन हुआ तो वह निकलकर एक सुनसान जगह में गया, भीड़ की भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आई और उसे रोकने लगी और वह उनके पास से ना जाए। भीड़ उसके पीछे है जो यीशु मसीह की वाहवाही कर रही है। आज हमारा सामना हुआ एक अच्छे व्यक्ति के साथ। बहुत सारी कलीसिया में बात होता है ना कि जब कोई पासवान आता है दूर से, तो सारी कलीसिया अपने वाले को छोड़कर उसके पीछे उठ पड़ती है, क्योंकि अपने वाले पे उतना विश्वास नहीं है, या उसकी प्रार्थना पे या उसके रिश्ते पे जो परमेश्वर के साथ है विश्वास नहीं है। दूसरा जो आया हुआ है वो घर से चाहे लड़कर आया हो, लेकिन भाई दूर से आया तो बड़ा ही होगा। यहाँ पे जब हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह के पीछे भीड़ चल रही है, तो यीशु मसीह उस षड्यंत्र में नहीं फंस रहे। He is not forgetting what he came for. वो उस बात को परे नहीं कर रहे या भूल नहीं रहे कि वो किस लिए आए हैं। वो भीड़ को छोड़कर आगे निकलते हैं और सुनसान जगह में चले गए। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि अगर हम यीशु मसीह की जगह पे होते, हालांकि हम हो नहीं सकते, बट इमेजिन टू अंडरस्टैंड, कल्पना करें सिर्फ समझने के लिए कि यदि हम यीशु मसीह की जगह पे होते, हमारे द्वारा चमत्कार हो रहे होते, हम कहां पे पहुंचते? कहां पहुंचते? जहां लोग होते। हम इंटरव्यू देने पहुंचते, फेसबुक लाइव चल रहा होता कि परमेश्वर ने आज ये कर दिया। लोगों की भीड़ को बुलाते, कॉन्फ्रेंस करते कि हाँ ये बताते हैं जी एक और प्रॉफिट जो है, चंगा करने वाला जो है पैदा हो गया। But then what Jesus did, यीशु मसीह ने वो सारी भीड़ को छोड़ा, सुनसान में चला गया। और सुनसान जो है, ये नहीं कि सुनसान यीशु मसीह को अकेला रहना पसंद था। सुनसान जगह, जब हम इसका भीतरी अनुवाद पढ़ते हैं, कॉन्टेक्स्ट में जाके इस शब्द को पहचानने का प्रयास करते हैं, तो इसकी पहचान ये है कि he wanted an intimacy with his father। वो अपने पिता के साथ वो घनिष्ठता का, एकांत का समय जो है वो चाह रहे थे। और आप देखिए कि एकांत का समय जो है, अगर आप अपने एकांत के समय में सबसे स्ट्रांग है, यू विल बी अ मोर स्ट्रॉन्गर पर्सन इन द पब्लिक टू से नो टू द पब्लिक। यदि आप एकांत में मजबूत दृढ़ इरादे वाले व्यक्ति हैं कि आप गिरेंगे नहीं, आप पाप में फंसेंगे नहीं, तो आप देखेंगे कि जब आप पब्लिक में भी होंगे तब भी आप गिरेंगे नहीं। इसीलिए यीशु मसीह हमेशा ही was always mindful of his alone time। हमेशा इस बारे में वो जानते थे, तैयार रहते थे कि एक समय है जब उनको सुनसान में अपने पिता के साथ होना है। किसी परमेश्वर के दास ने इस बात को इस तरह से कहा है कि if you have not learned to be alone, you cannot be a religious or a righteous person। यदि आपने एकांत में रहना सीखा नहीं है, तो आप कभी भी परमेश्वर की तरफ से धर्मी जन जो है नहीं बन सकते। एकांत में रहने का मतलब ये नहीं कि आप कमरा बैठकर किसी से बात करना बंद कर दें। आज मुझे कोई ना बुलाए, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, वो नहीं। एकांत का मतलब दैट यू आर स्पीकिंग, यू आर स्पेंडिंग टाइम इन द वर्ड, इन प्रेयर विद गॉड, कि आप एकांत में रह के परमेश्वर के साथ वचन में और प्रार्थना में समय व्यतीत करें। इसीलिए जब हम मत्ती का सुसमाचार 5 अध्याय पढ़ते हैं, तो जब यीशु मसीह प्रार्थना के विषय में और उपवास के विषय में सिखा रहे थे, तो यीशु मसीह ने कह रहा था कि जब तू उपवास करे तो क्या करे, अपने भीतरी कमरे में जाए और दरवाजे को क्या करना, अंदर से बंद करना। That only you will have the authority to open it। बाहर वालों के पास ये अधिकार नहीं रहेगा कि वो कभी भी खोल कर आ जाएं। जब आप अंदर से लॉक करके बैठे हो तो किसी के पास अधिकार नहीं। एंड गॉड वांट हिज पीपल टू क्लोज द डोर फ्रॉम इनसाइड, ताकि बाहरी शोर जो है उससे दूर रहा जा सके।
यहाँ पे यीशु मसीह सुनसान में चले गए, भीड़ उसको ढूंढ रही है, उसके पीछे पीछे ढूंढती हुई उसके पास आ गई और 42 पद कहते हैं कि उसे रोकने लगी कि वह उनके पास से ना जाए। जहां पे वो पहुंच गए वहां से भी यीशु मसीह निकलना चाह रहा था। ये 43 पद कहते हैं यीशु मसीह ने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए ही भेजा गया हूं। पीछे मुड़कर मैं इस पे दोबारा आऊंगा। 18 पद को देखिए, चौथे अध्याय के, वहां पे लिखा हुआ प्रभु का आत्मा मुझ पर है। यीशु मसीह ने यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई थी उसको अपने लिए पूरा करते हुए कहा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसीलिए भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। He was always focused what he came for. यीशु मसीह हमेशा इस बात के ऊपर फोकस था, केंद्रित था कि वो क्या करने के लिए आया है। हम जब अपने व्यक्तिगत जीवन को देखते हैं, अगर हमारी जिंदगियों का अपना लक्ष्य नहीं होगा, आप देखेंगे आपको हर कोई इस्तेमाल करता रहेगा, क्योंकि आपको पता नहीं कि आप किस लिए एग्जिस्ट करते हो। इसीलिए जरूरी है कि हमें अपनी जिंदगियों का उद्देश्य, अपनी जिंदगियों का पर्पस जो है वो पता होना चाहिए कि हम किस लिए एग्जिस्ट कर रहे हैं। नहीं तो हम किसी के प्लान में शामिल हो जाएंगे। मैं उसका प्लान भी फॉलो कर रहा हूँ, इसका भी कर रहा हूँ, कोई और आगे भाई तू भी ले जा, तेरा भी काम कर दूंगा। यीशु मसीह के पास अथॉरिटी थी कि जब वो बोलेंगे तो चीजें स्थापित होने लग जाएंगी, चीजों का कंप्लीशन जो है, प्राप्ति जो है, पूरा होना जो है वो शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे यीशु मसीह उसी को करते हुए कहते हैं कि मेरा जो आने का उद्देश्य है वो ये है कि मैं हर नगरों में जाके परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का प्रचार जो है लोगों को करता चला जाए। हमारा चुनाव जो है, हमारा बचाया जाना जो है वो इसीलिए नहीं हुआ कि हम अपने जीवन को आसान बना रहे हैं। मैंने कुछ समय पहले उदाहरण भी दिया था नबील कुरैशी का, अगर आपको याद आ रहा हो, कि अगर जो व्यक्ति पाप में है उसका पाप में बने रहना और परमेश्वर से लगातार दूर होना मुझे बेचैन नहीं कर रहा, मेरी आंखों में आंसू नहीं लेके आ रहा, दैट मीन्स कि मुझे अपने बचाए जाने के ऊपर क्वेश्चन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। क्योंकि यदि मैं बचाया गया हूं तो क्या करूंगा, क्या करूंगा? मैं दूसरों को उसके साथ मुलाकात करवाऊंगा जिसने मुझे बचाया है। हमारे पंजाब के लिए कहावत एक मशहूर है कि पंजाब की लस्सी अगर आप पियोगे तो हर जगह जाके बताओगे कि पंजाब की लस्सी जो है कैसी। बट इफ यू हैव नॉट टेस्टेड यू वोंट प्रोक्लेम। अगर आप नहीं पिए, आपने उसका स्वाद नहीं चखा है, तो आप किसी को जाके नहीं बताओ। इसलिए भजनकार कहता है, चक्के देखो परमेश्वर जो है भला है। हमने क्या किया? चखा नहीं है हमने क्या किया? सुना है। उसने ये कह दिया यीशु है, दूसरे सुन उसने ये कह दिया, ये भी बटोर लो, तीसरे के पास उसने ये कह दिया, हाँ, मिला के हमने उसकी खिचड़ी बना दी। और हम उस खिचड़ी को क्या कर रहे हैं? प्रचार। उसी को हमने मान लिया है, उसी को हमने धारण कर लिया है, उसी के पीछे चल रहे हैं। बट इफ वी डोंट हैव अ पर्सनल इनकाउंटर विद क्राइस्ट, तो हम सभी को फॉलो करते हैं। इसलिए व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ सामना होना जो है बहुत जरूरी है। और मेरा मानना ये है कि अगर पौलुस जो सबसे कट्टर व्यक्ति था, कलीसियों को धूमिल करने वाला व्यक्ति था, जब एक बार यीशु मसीह के साथ उसका सामना हुआ, क्या हुआ? अ डिस्ट्रॉयर, विनाशक जो था, he became a planter of God's church, परमेश्वर की कलीसियाओं का निर्माण करने वाला, रोपण करने वाला व्यक्ति बन गया। अगर हम जब अपने आप को देखते हैं, अंदर झांकते हैं और इस बात का दावा करते हैं कि वी हैड एन एनकाउंटर विद क्राइस्ट,
और हम आज भी अगर वैसे ही जी रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं उस सामना जो परमेश्वर के साथ हुआ था उस पर सवाल करने की जरूरत है। क्योंकि यदि हमारा सामना यीशु के साथ हुआ होता, हम आज जो हैं वो 12 लोग यीशु मसीह के साथ रहे थे, उन्होंने तहलका मचा दिया। हम 12 से ज्यादा हैं। अब देखेंगे हम जैसे ही यहाँ से जाएंगे उसी रूटीन में फिर से लौट जाएंगे, वही चीजें फिर अपनी अपनी जगह पे होने लग जाएंगी। क्यों? फर्स्ट रीजन क्या है कि हम फोकस नहीं हैं। दूसरा, हमने परमेश्वर के भवन में आना जो है आउट ऑफ अ रूटीन कर लिया कि वो हमें जाना है, जाना पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा, मानना मेरी चॉइस है, मैं मानू ना मानू बदन सुनना तो पड़ेगा, उस पर तो कोई कान बंद करके नहीं बैठ सकते, सुनेंगे तो सही, मानना मेरी चॉइस है। जीसस क्राइस्ट हैज द पावर एंड अथॉरिटी। यीशु मसीह के पास सामर्थ और अधिकार है कि वो हमारी जिंदगियों में बदलाव को लेके आ सके। और इस पूरे खंड में आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने अंगीकार कर दिया हो उसे। यहाँ वास्तव में यीशु मसीह के पास वो अथॉरिटी है। और यदि हम जो कलीसिया में इस समय में हैं, अगर हम व्यक्तिगत तौर पे इस बात को मान लें कि वास्तव में यीशु मसीह के पास अथॉरिटी है मेरी जिंदगी को संचालन करने के लिए, मेरी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, मेरी जिंदगी के अहम फैसले लेने के लिए, तो आप देखेंगे कि मैं उस दिशा में चलने लग जाऊंगा जो परमेश्वर ने मेरे लिए निर्धारित की हुई है। मैं अपनी जिंदगी को, जीवन को अपने तरीके से चलाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे यीशु मसीह पे भरोसा नहीं है। पता चला कि उसने किसी और दिशा में गाड़ी को दौड़ाया। If we'll have the trust on Jesus that He can drive well, only then we will submit our life to Him. अगर हमें पूर्ण रूप से ये विश्वास होगा कि यीशु मसीह बेहतर तरीके से मेरे जीवन को संचालित कर लेंगे, तब ही मैं सौंपूंगा, अन्यथा नहीं सौंपूंगा। मैं हमेशा अपनी इनपुट्स जो है यीशु मसीह को बुद्धि के रूप में देता था। यीशु मसीह ये वाला ज़्यादा बेहतर लग रहा है, ये प्लान ज़्यादा बेहतर है। He does not need our wisdom, he only needs our commitment, he only needs our availability। हमारी उपलब्धता और हमारा समर्पण जो है यीशु मसीह चाहते हैं। He needs acknowledgement that he has the power and authority in teaching over demon and in the word that he speaks। लेकिन इसके साथ साथ हमें कहीं ना कहीं ये सवाल पूछने की जरूरत है कि जब परमेश्वर बोलते हैं कि हम सुन रहे हैं। आराधनालय में प्रचार हो रहा था, बहुत लोग वहां पे सुन रहे थे। इंग्लिश में 2 वर्ड आते हैं, एक हियर आता है, एक लिसन आता है, और दोनों में जमीन समान का सुनना और सुनना विद अटेंशन दैट यू आर देयर। यू आर नॉट जस्ट लिसनिंग, बट यू आर लिसनिंग इन ऑर्डर टू ब्रिंग चेंज, इन ऑर्डर टू ब्रिंग लिव इन ओबीडियंस। वो सुनने को परमेश्वर जो है मांगते हैं। और आप देखेंगे आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए सुन रहे हैं। हाँ, सुनना ही है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने आप को परमेश्वर के लोग होने के नाते परमेश्वर की अथॉरिटी और उसके पावर के हवाले करें, और इस अपने आप को उसे सौंप दें कि उसको अधिकार है। हम सिर्फ अचंभित ना हुए, चकित ना हुए, परंतु समर्पित होकर परमेश्वर की आराधना करें। शैतान यहाँ पे अच्छा कहीं ना कहीं वो एक्नॉलेज कर रहा है कि ही इज सुप्रीम। यीशु मसीह जो है वो सुप्रीम है, उच्चतम है सबसे वो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? गॉड वांट्स अस टू लिव एज गॉड हैज अथॉरिटी एंड हैज पावर। परमेश्वर चाहते कि हम उस तरह से अपने जीवन को जिए, इस बात को जानते हुए कि यीशु मसीह को अधिकार है और उसके पास सारी सामर्थ्य है। और हम यीशु मसीह की सही पहचान जो है उसको करें कि वास्तव में यीशु कौन है। इज मच मोर बिगर देन जस्ट अ मिरेकल वर्कर। चमत्कार करने वाले कार्यकर्ता से बढ़कर जो है यीशु मसीह है। He was not just a preacher, but he is a God himself। वो परमेश्वर है।
और इसीलिए हम कलीसिया, हमें चाहिए कि हम यीशु मसीह को उसकी वास्तविकता में जाने। हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने आप को अपने वचनों में प्रकाशित किया है, और जब हम आपके वचनों को खोलते हैं तो हम आपके स्वरूप, आपके चरित्र को जान पाते हैं। पिताजी, हमारी विनती आपसे है कि होने दीजिए कि आप अपने आप को पूर्ण रूप से हमारे ऊपर प्रकाशित करें, ताकि हमारी जो सीमित समझ आपके बारे में, आपके वचन के बारे में है, वो रिन्यू की जा सके, वो अपडेट की जा सके। प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं कि आप ही हम पे दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी, ताकि हम आपको व्यक्तिगत तौर रूप में जानें और उसी के अनुसार अपने जीवन को जिएं। पूरे सप्ताह के दौरान आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता रहे। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं।